न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। जसवंतपुरा पंचायत समिति के स्थायी सदस्यों के चुनाव में बीजेपी का बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस का दबदबा रहा। प्रधान विमला चौहान, अध्यक्ष मनोज देवासी, मनसाराम राणा, पृथ्वीराज सिंह, रघु देवी, सुखी देवी सदस्य चुने गए। किशनगढ़ बास के बंबोरा गांव के सरपंच फूल सिंह ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने में लगे हुए हैं। मानसून से पहले नरेगा के तहत बावड़ियों और जोहड़ पर काम करवाया। बारिश में लबालब होने से दूर दराज से लोग बावड़ी को देखने आ रहे हैं। हनुमानगढ़ के सागड़ा गांव के पास मिले शव को लेकर नया मोड़ आ गया है। सामने मृतक के भाई के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित और रुपए मांगने का आरोप है। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। साइबर टीम ऑनलाइन फ्रॉड की राशि को वापस दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। नसीराबाद में कांवड़ियों ने भोलेनाथ के जयकारों से कस्बे को गुंजायमान कर दिया। पुष्कर सरोवर से भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए झड़वासा कांवड़ लेकर जाते समय लोगों ने भगवान के नाम का स्मरण किया। जोधपुर के फलोदी में नरेगा में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की जांच को लेकर प्रदर्शन हुआ। 1 वर्ष से लगातार ग्रामीणों का विरोध जारी है, लेकिन उचित जांच अभी तक नहीं हुई, जिसको लेकर एक बार फिर लोगों ने ज्ञापन सौंपा। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधी की लूट की वारदात का खुलासा किया है। गठित टीम ने गहन अनुसंधान करते हुए लुटेरों को मंगलवार चौराहे से गिरफ्तार किया। आरोपियों को पुलिस अदालत में पेश करेगी। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने शहर का दौरा किया। जलावक मार्गों और निचले इलाकों की कॉलोनियों का निरीक्षण किया। दौसा के सिकराय में गुमानपुरा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने विद्यालय परिसर में 1100 पौधे लगाए और पौधों की सुरक्षा करने की शपथ ली। झुंझुनू के चिड़ावा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुर्के वाला युवक को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया और न ही इस युवक को पुलिस को सौंपा गया। अजमेर में कोरोना काल से पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है। स्कूल फीस का मुद्दा अभिभावकों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। स्कूलों में अभिभावक फीस जमा कराते नजर आए। सेपोल क्षेत्र में आवारा जानवरों के हमले से मोर की मौत हो गई। वन विभाग ने मोर के शव का पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार किया। झुंझुनू की नवलगढ़ पंचायत समिति की कमेटी में अध्यक्ष पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पदों पर महिलाओं का दबदबा रहा। बीडीओ भागीरथ मीणा ने बताया कि वित्त एवं कराधान समिति के अध्यक्ष पद पर जयराम निर्विरोध निर्वाचित हुए। अजमेर के दरगाह इलाके के सरकारी डिस्पेंसरी में आज एक मानसिक रोगी घुसने से हड़कंप मच गया। मानसिक रोगी ने वॉशरूम में घुसकर अंदर से गेट बंद कर लिया और अंदर जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। सीकर में श्रावण मास में इन दिनों धार्मिक स्थलों पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। पुलिस लाइन के पास स्थित मोहन कॉलोनी के सिद्धेश्वर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। अजमेर के कलेक्ट्रेट पर महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक बलात्कार की वारदात हुई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर में जिला परिषद की स्थायी समितियों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें कुल 6 समितियों में 30 सदस्यों का नामांकन है। डूंगरपुर में बिछवाड़ा के गांव में प्रेमी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। प्रेमिका के घर के बाहर गर्दन पर चाकू से वार किया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने रियाबड़ी के बाड़ी घाटी और थावला गांव का दौरा किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पोखरण रामदेवरा सड़क मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलटने से 5 श्रद्धालु घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। मकराना में बारिश के चलते मार्बल खदानें ढह गई। खदानें ढहने से गुणावती मार्ग खानों में समाहित हो गई। 3 साल पहले भी यही खदानें ढही थी। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस विजय बिश्नोई शहर के दौरे पर रहे। जस्टिस ने न्यायालय परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रमों में भाग लिया और साथ ही परिसर में नवनिर्मित द्वार का लोकार्पण भी किया। भीलवाड़ा में प्रतापनगर के रामधाम इलाके में 2 हमलावरों ने युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच कर हमलावरों की तलाश शुरू की।
जयपुर की कालाडेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खेतड़े में प्याज के भाव को लेकर ग्राहक और व्यापारी में गर्मागर्मी हुई। मारपीट में ये बदल गई। आक्रोशित व्यापारियों ने सड़क पर धरना दिया। पुलिस ने पहुंचकर समझाइश करवाकर मामला शांत करवाया। झुंझुनू के सोहली गांव में करीब 7 दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। 7 दिन बाद कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कहा कि सर्वे हो चुका है, जल्द मदद मिलेगी। जयपुर की कालाडेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। शातिर आरोपी को धर दबोचा गया। झुंझुनू के वाल्मीकि समाज के युवक के साथ मारपीट के मामले में बीडी के अस्पताल के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन किया गया। भर्ती घायल युवक को जयपुर रेफर करने की मांग की गई। टोंक में नेशनल हाईवे पर होटल और रेस्टोरेंट में अनैतिक कार्यों की शिकायत मिली। पुलिस ने होटल में दबिश दी। पुलिस ने बताया कि कपल अनैतिक कार्यों से जुड़े नहीं मिले। मेहंदीपुर बालाजी में इंद्रदेव जमकर मेहरबान हुए। करीब 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश का दौर चला। बारिश से निचले इलाके की सड़कें जलमग्न हो गई। डूंगरपुर में बाइक सवार 2 बदमाश एक महिला के गले से 1.5 तोले की सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान डोडा चूरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। 4 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। लाखेरी में प्रशासनिक अधिकारियों ने मेज नदी की पुलिया से पानी नीचे उतरने का जायजा लिया। आवागमन शुरू करवाकर दोनों तरफ लगे ट्रैफिक जाम को खुलवाया। पिड़ावा में भारी बारिश से अधिकांश खेतों में पानी भरने से फसलें जलमग्न हो गई। किसानों पर मौसम की दोहरी मार देखने को मिली। लक्ष्मणगढ़ के बलारा थाना पुलिस ने नौकरी के नाम पर 18 लाख रुपए हड़पने वाले यूपी के प्रतीक उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। बाबू और चपरासी की नौकरी लगाने के लिए 3 लोगों से ठगी की थी। उदयपुर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित गुरुदेव की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया गया। धौलपुर में राजाखेड़ा के गांव हेतसिंहपुरा का युवक चंबल नदी में बह गया। दिल्ली से मजदूरी करके घर आया था। गांव में एंट्री करने के लिए नदी पार करने की कोशिश की थी। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। उदयपुर में कांग्रेस नेता और निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान पर युवक ने ब्लेड से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में मोहसिन खान घायल हो गए। पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर लिया। अजमेर में मां ने अपने बेटे और बहू पर पुलिस में केस दर्ज कराया है। जायदाद में से जबरन हिस्सा मांगने और घर में घुसकर गाली गलौज मारपीट करने का आरोप लगाया। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने अहमदाबाद जा रही निजी बस पर पथराव कर दिया। हादसे में बस के आगे का शीशा टूट गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। नागौर के खिवसर में बिजली के लोहों के पोल में करंट लगने से एक गाय और सांड की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भारी रोष दिखाई दिया। आबू रोड में रोडवेज बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। रिटायर ड्यूज भुगतान, डीए भुगतान, 7वां वेतनमान और भी कई मांगों को लेकर विरोध जताया। झुंझुनू में टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल आए। जिंदल ने कोरोना गाइडलाइन के बारे में बात की और कहा कि राजस्थान सरकार को शादी समारोह के नियमों पर फिर से मंथन करना चाहिए। सिरोही के बड़लूट गांव में मारकुंडे रेस्टोरेंट के पास 8 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने स्नैक कैचर को सूचना दी। वे मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया। अजमेर के साई कृपा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू की। प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान तीसरे दिन भी ठप है। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। अजमेर के भवानी खेड़ा निवासी ने आदर्श नगर थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि एक युवक ने एटीएम पर मदद करने के बहाने उनके अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल लिए। जैसलमेर के रामदेवरा के रेलवे स्टेशन के सामने बनी दुकानों के दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर के बालूपुरा स्कूल में पुलिस पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया गया। वर्ष 2018-19 की कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के 60 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। पाली की देसुरी कोर्ट परिसर के पास एक अजगर घुस गया, जिससे आसपास
जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। प्रतापगढ़ में लगातार बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक 140 mm बरसात दर्ज की गई। भंवर से इमला बांध के लबालब होने के बाद उसके तीनों गेट खोल दिए गए। अजमेर के रामगंज थाने में एक महिला के द्वारा अपने ही समधी पर लाखों रुपयों के आभूषण को धोखाधड़ी कर हड़पने का मामला दर्ज करवाया गया। सवाईमाधोपुर के बोली पर लगातार बारिश अब परेशानी का सबब बन गई है। तहसील कार्यालय पर 48 mm बारिश दर्ज की गई। झमाझम बारिश के चलते क्षेत्र में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। भीलवाड़ा में पंचमुखी मुक्तिधाम का जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकादे और नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर किए गए कार्यों की सराहना की। सिरोही के टाकरिया क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित भैरू जी मंदिर के पुजारी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। भीलवाड़ा के गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया और कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया। भीलवाड़ा के चित्तौड़ राजमार्ग पर रामधाम के पास कपड़ा नगरी में चाकूबाजी की घटना हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ के मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता महिलाएं अपने घर जाने के लिए परेशान हो रही है, क्योंकि 104 सहित सभी गाड़ियां खड़ी होने के बावजूद भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। झुंझुनू डीएसपी ग्रामीण ऑफिस स्थित मोरारका सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर एएसपी वीरेंद्र मीणा सहित जिले के सभी डीएसपी और थानाधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर के दोड़ा थाना क्षेत्र के वस्सी गांव में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे की काली खाड़ नदी की छोटी पुलिया पर मछली पकड़ते समय तेज बहाव के कारण युवक नदी के दर में फंस गया। मौजूद लोगों और पुलिस के जवानों की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बीजेपी मंडल बोली की 3 ग्राम पंचायत के बूथ अध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान पंचायती राज चुनाव पर चर्चा हुई। प्रतापगढ़ में कॉलेज छात्रों के साथ मारपीट और अपहरण की कोशिश के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। झालावाड़ के झालरापाटन को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बैंक में चोरी के प्रयास में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। करौली के टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के गांव भोपुर और पहाड़ी गांव के बीच बहने वाली गंभीर नदी में एक युवक डूब गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। बिजली चोरी को लेकर अजमेर डिस्कॉम ने नागौर में बड़ी कार्रवाई की है। जिले में 233 जगहों पर बिजली चोरी पकड़कर करीब 43 लाख का जुर्माना लगाया गया। अजमेर के आदर्श नगर थाना में विवाहिता ने ससुर और दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि पति को भी जानकारी है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जयपुर के रेनवाल थाना पुलिस ने महज 3 महीने में लगभग 36 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। मुख्य सरगना सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के रिको एरिया में संचालित ग्लव्स बनाने की फैक्ट्री इसबेर हेल्थ केयर में सरकारी कार्मिक फैक्ट्री की कुर्की की कार्रवाई करने पहुंचे। यहां काम करने वाली महिलाओं ने इसका विरोध किया। महिलाओं ने कर्मचारियों पर अभद्रता और मारपीट करने के आरोप लगाए। डीजीपी एमएल लाठर परिवार के साथ सालासर पहुंचे, जहां उन्होंने सालासर बालाजी की पूजा अर्चना की और बालाजी से देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। अलवर की शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा किंग सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 21,09,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। बांदीकुई के आभानेरी गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने चिता से निकाले गए शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। इस मामले में विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंचे। उन्होंने किसानों से बात कर उनका हाल जाना, साथ ही किसानों की ओर से लगाए गए लंगर में ही खाना खाया। चूरू के सादुलपुर के गगोर गांव में जोहड़ में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक शीशम वाली जोहड़ में नहाने गए थे, लेकिन पानी ज्यादा होने से दोनों डूब गए और दोनों की मौत हो गई। खान गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 12 में अतिवृष्टि से बने हालातों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि प्रभावितों को तुरंत सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर।
नागौर की लाडनू जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह एसपी की नियुक्ति के बाद पहली बार लाडनू पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित किया। लाडनू के एकमात्र ट्रांसजेंडर मतदाता और किन्नर गद्दीपति खुशबूबाई भी टीकाकरण केंद्र पर नजर आई। खुशबूबाई ने कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगवाते हुए सभी को कोविड टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया। नागौर की लाडनू आबकारी टीम ने खारी गांव में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की फैक्ट्री को पकड़ा है। पुलिस ने फैक्ट्री से स्पिरिट निर्मित शराब, उपकरण और पैकिंग की मशीन आदि जब्त की। नागौर के लाडनू के मीठड़ी के राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से मृतक आश्रित को बीमा क्लेम का चेक सौंपा गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत नॉमिनी मरुधर कंवर को बीमा क्लेम की 2 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा गया। नागौर की लाडनू स्थित राजकीय विद्यालय में शिक्षकों ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। बूंदी में लगातार हुई अच्छी बारिश धान की फसल उगाने वाले किसानों के लिए राहत लेकर आई है। इस वर्ष धान की करीबन 52,000 हेक्टेयर से ज्यादा धान की रोपाई करने का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा लिया गया है। सिरोही के आबू रोड के रोडवेज बस स्टैंड पर इंक्वायरी विंडो नहीं खुलने से यात्री परेशान हो रहे हैं। बस स्टैंड पर एकमात्र बुकिंग क्लर्क मौजूद है जो यात्रियों के सवालों के जवाब देता नजर आया। नागौर के डीडवाना में मानसून मेहरबान है, जिसके चलते क्षेत्र का बटकनाथ, भैरव और जोगा मंडी जाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो गया। कस्बे से जाने वाली इस सड़क पर जगह जगह पानी भर गया है, जिसके चलते इस रास्ते को बंद कर दिया गया। नागौर के रियाबड़ी में निर्वाचन एवं विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 6 स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव से पहले विकास अधिकारी ने पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की। जयपुर के दुदू में एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत के स्थानांतरण पर राजस्व विभाग के कार्मिकों ने फेयरवेल पार्टी आयोजित की। नागौर के मेड़ता सिटी एसडीएम सुरेश के एम का ट्रांसफर हो जाने पर उपखंड कार्यालय में कर्मचारियों ने विदाई समारोह आयोजित किया। नागौर के मेड़ता सिटी में छात्र नेता सुरेश टाडा सहित अन्य छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा ली जा रही परीक्षा फीस का विरोध जताया। डूंगरपुर के 84 के धम्बोला थाने में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। माननीय न्यायालय के सख्त आदेशों के बावजूद बनास नदी में अवैध बजरी खनन जारी है। इसे लेकर राजसमंद एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए रेलमगरा थाना पुलिस ने बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। झुंझुनू के शिमला गांव के पास गोरी निवासी स्वर्गीय वैद्य सूर्यभान शास्त्री की स्मृति में उनकी पत्नी चंद्रकला देवी ने श्याम मंदिर परिसर में लाखों रुपयों की लागत से विशाल शिवलिंग का निर्माण करवाया। जन कल्याण और विश्व शांति को लेकर झुंझुनू के प्रसिद्ध चंचलनाथ टीले पर भक्तों द्वारा महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 3 बाइक भी जब्त की। झुंझुनू के दाता कस्बे निवासी पद्मश्री सुंदराम वर्मा का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर दिलीप मोदी समेत अन्य कृषि अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे। 12 के छिपा बड़ौद के बालापुरा में नदी में आए उफान के दौरान भी बजरी माफिया बजरी एकत्रित करते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर जिले को 1-1 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना के तहत किया है, जिससे हर जिला अपने स्थानीय स्तर की मांग और माहौल को देखते हुए जिला स्तर पर नवाचार करे और उसमें ये राशि खर्च करे। झुंझुनू के बाकरा रोड पर स्थित इस्लाम नगर में बीती रात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज आवाज के साथ बिजली गुल हो गई। जानकारी के मुताबिक इस रोड से गुजरने वाली एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीती रात को पोल से टकरा गई। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र की लांबोड़ी पंचायत के जावलिया गांव में कुछ दबंगों ने मनमानी का ऐसा खेल कर रखा है जिससे स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है। राजसमंद के कुंवारिया तहसील मुख्यालय के लवारिया में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर एक विशाल अजगर नजर आया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू किया। डूंगरपुर की कोतवाली पुलिस ने बाइक पर स्मैक तस्करी करते बांसवाड़ा के दंपति को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से 32 ग्राम 500 mm स्मैक बरामद की। दौसा में मूसलाधार बारिश के चलते भरभरा कर एक मकान गिर गया, जिसमें परिवार के लोग बाल बाल बचे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।